हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द कन्हैया स्टोरी में। आप सभी को होलिका पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। होलिका दहन 7 मार्च को और होली 8 मार्च को मनाई जाएगी। यह दोनों ही हिंदुओं के धार्मिक त्योहारों में से एक हैं। ये पर्व भारत समेत नेपाल और दूसरे कई देशों में काफी हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। हर साल रंग वाली होली से पहले होलिका दहन किया जाता है। इसे छोटी होली भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में होली के त्योहार का विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में होली के दिन किए जाने वाले टोटकों को बहुत असरदार बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप लाइफ में किसी भी समस्या से परेशान हैं, तो होली के दिन उन उपायों को करके उस समस्या से आप निजात पा सकते हैं। तो अगर आप होली के दिन चुपचाप कुछ चीजें अगर होलिका में डाल दें, तो आप हर समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। सबसे पहला आता है, होली के 2 डांडे के साथ ही भर भोलिये रखे जाते हैं। भर भोलिये यानी कि बरकुले। भर भोलिये गाय के गोबर से बने हुए ऐसे उपले होते हैं जिनके बीच में छेद होता है। इस छेद में मुंज की रस्सी डालकर माला बनाई जाती है। एक माला में 7 भर भोलिये होते हैं। होली में आग लगाने से पहले इस माला को भाइयों के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर फेंक दिया जाता है। रात को होलिका दहन के समय यह माला होलिका के साथ जला दी जाती है। इसका यह आशय है कि होली के साथ भाइयों पर लगी बुरी नजर भी जल जाती है। दूसरा आता है, यदि राहु के कारण किसी भी प्रकार का संकट खड़ा हो रहा है, तो एक नारियल का गोला लेकर उसमें अलसी का तेल भरकर उसी में थोड़ा सा गुड़ डालें और इस गोले को जलती हुई होलिका में डाल दें। इससे राहु का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अगला आता है, घर की सुख समृद्धि और धन के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को होलिका दहन में घी में भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए। साथ ही होली की 11 परिक्रमा करते हुए होली में सूखे नारियल की आहुति दे देनी चाहिए। अगला आता है, यदि आपको यह आशंका है कि घर में किसी भूत प्रेत का साया है, तो जब होली जल जाए तब आप होली की थोड़ी सी अगनी अपने घर ले आए और अपने घर के आग्नेय कोण में उस अग्नि को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखें और सरसों का तेल का दीपक जलाएं। इस प्रयोग से भूत व प्रेत या नजर दोष से मुक्ति मिल जाती है। यदि आपको कोई अज्ञात भय सताता रहता है, तो होली के दिन एक सूखा जटा वाला नारियल, काले तिल व पीली सरसों एक साथ लेकर उसे 7 बार अपने ऊपर सिर के ऊपर से उतारकर जलती हुई होलिका में डाल दें। ऐसा करने से अज्ञात भय समाप्त हो जाएगा। तो ये थे कुछ उपाय जो आप होलिका के दिन कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि होलिका दहन के बाद जो राख होती है, होलिका दहन की राख, वो भी काफ़ी लाभकारी होती है। तो आइए जानते हैं कि इस राख से जुड़े कुछ उपाय करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। ऐसे में आइए जानते हैं होलिका दहन की राख से जुड़े कुछ उपायों के बारे में। सबसे पहला आता है, घर में सुख शांति लाने के लिए उपाय। घर की सुख शांति भंग हो गई है, परिवार के सदस्यों के बीच मन मुटाव है, तो होलिका दहन के अगले दिन प्रातः काल थोड़ी सी राख को घर के हर कोने में छिड़क दें। ये उपाय सुबह ही करें जब कोई देख ना पाए। मान्यता है कि इससे ग्रह क्लेश दूर होता है और आपसी सामंजस्य बना रहता है। अगला आता है कि राहु केतु की पीड़ा से अगर आप परेशान हैं या फिर शनि की महादशा से आपके काम बिगड़ रहे हैं, तो 1 मुट्ठी होलिका की राख को शिवलिंग पर चढ़ा दें। कहते हैं इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और व्यापार नौकरी में आ रही बाधा का नाश हो जाता है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो इसे दूर करना चाहते हैं, तो होलिका की राख को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर रख दें। इसके अलावा छोटी सी पोटली बनाकर अपने पर्स में भी रख सकते हैं। ज्योतिषों का मानना है कि इससे आर्थिक स्थिति बेहतर होती है।
अब अगला आता है कि परिवार में नकारात्मक शक्तियां दूर करने के लिए, परिवार की बुरी शक्तियों से बचाने के लिए होलिका दहन की राख बड़े काम की मानी जाती है। होलिका दहन के अगले दिन सुबह ये राख घर ले आए। इसमें नमक और राई मिलाकर घर में गुप्त स्थान पर रख दें। किसी की नज़र दोष हो उसके सिर से 7 बार ये राख उतार देकर चौराहे पर फेंक दें। टोने टोटके का असर खत्म हो जाता है। अगर आप लंबी बीमारी से परेशान हैं तो कहते हैं कि जो लोग आए दिन बीमार रहते हैं वह माह तक यानी कि अगली पूर्णिमा तक रोजाना माथे पर होलिका की राख का टीका लगाएं। इससे जल्द असर दिखना शुरू हो जाएगा। अगला आता है नवग्रह के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए। नवग्रह के दुष्प्रभाव से बचने के लिए होलिका की राख, इस राख को नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तौर पर फायदा होता है। तो ये थे होलिका दहन की राख के कुछ उपाय। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। राधे राधे।